आज मैं प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहें। तो इसको हमें एलसीएम लेना है। तो 140 है, 140 का एलसीएम लेंगे। हमारे किसे 2 से कटेगा तो 7 हो जाएगा 70, फिर 2 से कटेगा हमारा 35 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 7 35, फिर हमारा 7 से कटेगा तो 7 5 7। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका सेकंड हमारा है क्वेश्चन 156। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 156 का एलसीएम लेंगे तो ये भी 2 से कटेगा तो 2 7 14 और 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6, 1 बचा, 2 6 18, 2 9 18 होता है। फिर 7 39 है, 7 7 42, किसे 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13 कटेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा 3825। 3825 तो इसको एलसीएम लेते हैं तो हो जाए 3825। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा? पहले 5 से काट देते हैं, 5 7 35, कितना बचा? 3 बचा, तो 5 6 30, 2 बचा, 50 25 हो गया। फिर 5 से काटते हैं तो 5 5 एकम 5, 2 बचा, इधर हमारा 26 हो गया। फिर 50 25, 1 बचा, 5 3 15। अब 3 से काट लेते हैं, 3 25 15 और 3 एकम 3। अभी क्या बनाएगा? फिर ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21 और 17 बचा है, 17 एकम 17 हमारा हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 पहले छोटी संख्या 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा 505, मतलब 500 और 5 अलग। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या 505 है, तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 0 0 होता जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कटेगा 7 से। देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 में 7 की 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। फिर 28 में 2 बचा तो 7 3 21 हो गया, 7 3 21 हो गया। अब हमारा कटेगा ये 11 से, क्योंकि 11 एकम 11 होता है हमारा, और 3 बचा, 11 3 33, फिर हमारा 13 से कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 है 7429। तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 7429 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कटेगा 17 से, तो 17 से कटेगा तो ये हमारा आएगा 4037। फिर ये हमारा कटेगा 19 से तो आएगा हमारा 23। फिर ये हमारा 23 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका हमारा गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इतना ही रहेगा, ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं, दोनों को अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाए? 26 का एलसीएम हो जाए 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, ये हो गया। और इसका लेंगे, क्या हो जाए? 13 13 26 13 13 52, 13 7 क्या 7 से करेगा तो 7 एकम 7 और 3 2 बचा तो 7 3 21 और 13 एकम 13, ये हो गया हमारा।
तो इसका एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसमें क्या होता है, जो दोनों में सेम हो तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया। और एलसीएम वो होता है हमारा जो सेम होता है, उसको छोड़ के उसको आधा का गुणा कर दे। तो ये हमारा 2 7 × 13, इसका इससे गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 182। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन इसका देखते हैं। 510 है और 92 है, तो 510 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंची 10, 1 बचा, 2 पंची 10। फिर ये हमारा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 और 24 होगा, 1 बचा, 3 बचे 15 हो जाए। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और फिर 3 बचा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17, ये हो गया हमारा। और 92 हमारा 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 का 23 से एकम 23। तो एचसीएम दोनों में जो सेम हो तो हमारा एचसीएफ बराबर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और तो कुछ है नहीं, मिल नहीं रहा, तो हमारा 2 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम 2 एक बार लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला 2 है, ये 2 लिखना पड़ेगा, ये 3 इंटू में 3 इंटू में 5, फिर इंटू में 7 17, फिर इंटू में 23 बराबर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23 46 0। मैंने पहले से कर लिया था, देख लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। 336 है, 336 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 से काटते हैं, 3 हो जाए 3 3 3 3 3 6, फिर 2 से काटते हैं तो 2 पंची 10, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 कम 2 चौको 8, फिर 2 से 7, फिर 7 एकम 7, ये हो गया। और 54 हमारा, ये 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 27 आया तो 3 9 27, फिर 3 3, फिर 3 एकम 3, ये हो गया हमारा। अब इसका एचसीएफ क्या है, 3 भी हमारे पास है, इसमें भी 3 है, 2 है, 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 × 3 बराबर 6 हो गया। और एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, ये वाला 2 हो गया, ये दोनों, और 2 ये 1 2 ये 1 2 ये इंटू ये वाला 3 3 3 3 2 7 बराबर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 34 आंसर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहे एक बार। तो इसका एलसीएम और एचसीएम निकालना है, तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये हो गया। फिर 15 का लेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 पंचे और 5 एकम और 21 का, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये हो गया। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम 3 तो पहले उतार लेते हैं, एलसीएम ये वाला पहले उतार लेते हैं 3 जो एचसीएफ हमारा है, और इंटू में 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और 5 ये, और ये वाला 7। तो ये हमारा टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 420। क्वेश्चन देखते हैं। 17 23 और 32, तो 17 का एलसीएम हमारा 17 ही होगा, 17 एकम 17, ठीक। फिर 23 का हमारा 23 एकम 23 और 29 का हो जाएगा 29 एकम 29। अब सबको 1 से 1 डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, 1 एकम 1 होता है हमारा, तो इसका सब में 1 1 आ रहा, तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 1। और एलसीएम
m बराबर हमारा 17 गुणे 23 गुणे 29, इसके बराबर हमारा आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, 11, 33 और 9, ये आ जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा 8, 9 और 25, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 का क्या है, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम, और 9 का 3 तियाँ 9 3 एकम 3, और 25 का 50 25, फिर 5 एकम 5, तो इसमें भी 1 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 2 2 3 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूरा 180। क्वेश्चन 4 देखते हैं हमारा। एचसीएफ ब्रैकेट 306,657 बराबर 9 है, मतलब एचसीएफ हमारा 9 दिया और ये फर्स्ट संख्या ये सेकेंड संख्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड ये हमारी संख्या है और एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, ये वही संख्या है ना, तो फॉर्मूले की बेस से कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या दिया हमारा, एलसीएम निकालना है हमें, और इंटू एचसीएफ 9 दिया हमारा, और फर्स्ट और सेकेंड संख्या हमारी 306 इंटू 657 हो गई। अब ये हमारे गुणे में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन में हमारा 9 हो जाएगा। अब 9 से देखते करते हैं, 9 18 27 18 9 27 9 कम 9 9 18 27 और 3 बचा, और 9 चौको 36, ये हो गया हमारा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 3223338 आ जाएगा आंसर, मैंने पहले से ही कर लिया था।